क्या किया है, हासिल क्या होगा इससे एमएसएमई सेक्टर में? और ये तो एक उत्सव की तरह लग रहा है, मेले की तरह नहीं, तो लेकिन जो भारत सरकार की जो नीतियां है, जो इंडस्ट्री करती है, तो स्मॉल इंडस्ट्री तो सारी जो है हाशिए पर है, वो कैसे यहाँ पर सुधार होगा? नहीं देखो, हमने हमारा जो इसमें एमएसएमई फेस्ट में जो हमारा मकसद है, वो एक मकसद ये भी है कि जैसे हमारे ज़िले के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा एक थीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम हर ज़िले के जो प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट में लाएं, उसकी पब्लिसिटी करें, उसकी मार्केटिंग करें। अब इंडस्ट्री मीन्स, इंडस्ट्री डजंट मीन कि बड़े बड़े जो उद्योग हैं वही इंडस्ट्री है, वही नहीं है। मगर जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं बना रहे हैं, उनके भी प्रोडक्ट को हमको बेचना है, उनके प्रोडक्ट को भी हमने पब्लिसाइज करना है। अब हम हिमाचली जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल स्केल वाले, उनको बुला रहे हैं। और हम जो बड़े हाउसेज आएंगे उनको हम पे फोर्स करेंगे, हम उनको कहेंगे कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप परचेज़ करें। अब हमने जैसे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, आईआईटी मंडी में, आईएम सिरमौर में हमारे जो है स्टार्टअप्स प्रोडक्ट्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे नौजवानों ने जो वो बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट्स को हम बनाने में शेप देते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके जो हैं, जो उन्होंने सोचा है, लॉन्च हुए हैं। हमारे जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक सोप्स हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आप जो है, अगर कल आप माल रोड पे आओगे, रिच पे आओगे, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट राउंड अबाउट 100 मोर देन 100 स्टॉल्स होंगे जहाँ पे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। और हमारा मकसद उनको उनकी मार्केटिंग करना है। अब हमारे जो हम हैंडलूम एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे मफलर्स हैं, हमारी शॉल्स हैं, हमारी टोपी है, इनको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब जो हमारे मफलर्स हैं वो हमारे इतने चौड़े नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते, मगर यूरोप और अमेरिका में जो ये चीज़ें हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं। तो हम इन सबको गाइड करके, ताकि इनके प्रोडक्ट जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इनके प्रोडक्ट्स बन, तो हम सारा ये सारे का सारा हम काम करते हैं। अब जो आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि हमने इंडस्ट्री हाउसेस को इसीलिए बुलाया है कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनको हिमाचल सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि हिमाचल सरकार उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। इसलिए मुख्यमंत्री के साथ उनका हमने इंटरेक्शन, अराउंड अबाउट 100 के करीब सीईओज जो हैं वो आएंगे, उनका इंटरेक्शन हमने मुख्यमंत्री के साथ रखा है। तो सर, नया कितना निवेश 3 सालों में हिमाचल में आया है? क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखो अभी तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई है। और हमने कोई राउंड अबाउट 155 MOU साइन करके उसमें से मोर देन 50 इंडस्ट्रीज यूनिट चालू भी हो चुके हैं और आने वाले समय में बाकी भी शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा बल ड्रग पार्क है और मेडिसिनल डिवाइस पार्क है, जिसमें हमारी 20 से 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले 1 साल में ये कंप्लीट होकर के इन दोनों जो प्रोजेक्ट्स में जो है हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, 25 से 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब ये जो आपका ये कहना है कि वे फैक्ट्रीज बंद हो रही है, फैक्ट्रीज बंद होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी की टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो जाती है या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो वो फैक्ट्री तो ऑटोमेटिकली बंद होनी है। अब आप फार्मा यूनिट में हिमाचल प्रदेश में 650 फार्मा यूनिट है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल जो इन्होंने मेजर्स लगाए हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए कि वो मेडिसिन्स की क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए इन्होंने गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन फार्मास्यूटिकल यूनिट्स को कहा है कि आप अपने आप को अपडेट करो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करो। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यूनिट्स बंद होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो यूनिट्स बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये जो यूनिट्स बंद होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पिछले समय में भी बंद होती रही है, अभी भी जो इस समय में भी कभी कभी बंद हो जाते हैं। सर, जो जीएसटी है, जीएसटी जो केंद्र सरकार ने कम किया, उसके बाद कोई डाटा है आपके पास, कितना नुकसान, कितना कम? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीएसटी केंद्र ने कम कर दिया, उद्योग का डिपार्टमेंट है सर, बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा जीएसटी से पैसा बनता था, तो कितना लगभग नुकसान हुआ है सरकार को? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2022 तक आपको 2600 करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में हर साल मिलता था।
22 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2600 करोड़ रुपए देना हिमाचल सरकार को बंद कर दिया है। तो आप लगा लो 2600, 8000 करोड़ का तो हमारा आरडीजी का नुकसान हो गया, 2600 करोड़ का हमारा जीएसटी कंपनसेशन का नुकसान हो गया है। तो 11,000 करोड़ रुपए का तो नुकसान अगर हम करें कि 2022 में और 2025 में 11,000 करोड़ रुपए का फ़र्क हो गया। तो जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जिसका बजट लगभग 58,000 करोड़ है और उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको 20-25% उसका जो फंडिंग बंद कर दे तो स्वाभाविक रूप से विकास तो प्रभावित होना ही है, और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि एक लिबरल असिस्टेंस और एक लिबरल राहत हिमाचल प्रदेश को जो 21-22 में मिलती है वो अब नहीं मिल रही है। उसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें डगमगाई है। ठीक है जी। डिपार्टमेंट भी जो है MSME की फेस्ट जो है वो आयोजन किया जा रहा है, 3 और 4 तारीख को होगी, जिसका विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी कल रिच पे 4 बजे जो है विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो उद्यमी हैं, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी जो है वो रिच पे आयोजन की जाएगी, ताकि उनको अपने प्रोडक्ट को दिखाने की, मार्केट में बेचने की और पब्लिसाइज करने का जो है मौका जो है वो दिया जाएगा। हमने जो महिला हमारी जो कारीगर हैं, महिलाएं हमारी जो प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल इनके छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको भी हमने स्पेशली इनवाइट किया हुआ है। और हम 4 तारीख को पीटर हॉफ में उनको उनकी जो गाथा है, उनकी जो जर्नी है, अपनी जो शुरुआत की जर्नी है वो बताएंगे, और हमको उनको फैसिलिटेट भी करेंगे और हम उनको सम्मानित भी जो है करेंगे। कल रिच पे जो है वो हिमाचली ड्रेस का जो है वो फैशन शो भी होगा, क्योंकि हमने हिमाचली जो हमारी ड्रेसेस है, हमारी पहनावा है, उसको हमने मॉडर्नाइज करके उसमें हमने वेस्टर्न लुक दे करके, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे जो ड्रेसेस हैं उनका भी जो है हम प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो कुजीन है, हमारे जो खाने हैं, उनका भी प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो है जैसे हमारे कुजीन है, हमारे क्लोथ्स है, हमारा कल्चर है, हम कहते हैं 3C, वो हम इन तीनों चीज़ का कुजीन, क्लोथ्स एंड कल्चर, इसका हम प्रदर्शन जो है वो रिच पे करेंगे। रात को कल्चरल नाइट भी होगी, और 24 को पीटर हॉफ में जो CEOs हैं, बड़े बड़े जो यूनिट्स वाले CEOs हैं और बाहर बहुत सारे लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट किया है, उनका इंटरेक्शन मुख्यमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन होगा, ताकि उनके जो वो क्या हम हिमाचल सरकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, वो हमने एक प्रोग्राम रखा है। आप सब मीडिया के भी हमारे सब बंधुओं को मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप सब आएँ। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारी पब्लिसिटी है, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप सबका जो है हमको सहयोग प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री से कुछ बात उसके बाद, हाँ, ये मैं इम्पोर्टेंट बात भूल गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी धर्मशाला में आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में 1500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है, मगर दुख की बात यह है कि 1500 करोड़ अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जो जनता है वो मोदी जी के 1500 करोड़ रुपए का इंतज़ार कर रही है, ताकि जो गांव में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों में पीने की पानी की स्कीम्स हैं, उनको नुकसान हुआ है, उसको जो है बहाली की जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है टेम्परेरी रिस्टोर की हैं, मगर हमको अगर 1500 करोड़ रुपए मोदी जी के प्राप्त होंगे तो उससे हमको बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलेगी, और उम्मीद करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द जो है वो मिले। इसके अलावा जी कुछ और? ये जो आप बराबर हिमाचल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप केंद्र पर लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि जब भी हिमाचल के मुख्यमंत्रियों और उनको बुलाया जाता है आर्थिक सारे मामलों से लेकर,
तो वहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं। वहाँ मुद्दा क्या ये नहीं उठाया जाता? और आपको क्यों लगता है कि सौतेला व्यवहार ये जो देश की आर्थिक सुधारों की नीति है और नीति आयोग के जो पैमाने हैं? देखो, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी हिमाचल केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बहुत बार उनसे मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, प्रयास किया है ये सारी चीज़ों को कि स्ट्रीमलाइन हो और हिमाचल प्रदेश को जो फंडिंग है, जो हमें फंडिंग पहले मिलती थी, वो हमारे को फंडिंग मिलती रहे। अब मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं लगता कभी भी प्रधानमंत्री की मीटिंग में या गृह मंत्री की मीटिंग में या फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में कभी भी अनुपस्थित नहीं हुए। अगर कभी नहीं गए होंगे, हो सकता कई बार विधानसभा का सेशन है तो विधानसभा के सेशन को भी अगर नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। और हम ये, जैसे मैंने भी कहा कि ये कोई कांग्रेस सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो इनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। मगर जिस तरह से कई बार हमको सूचना मिलती है, कई बार अनऑफिशियली पता लगता है कि भाजपा के नेता दिल्ली जा कर के पैसे को रुकवाने के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पहले दिन दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री से मिलते हैं, पीछे से जा कर के वे रुकवाने की बात करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा इस बात को कि भाजपा के नेता दिल्ली में आकर के रुकवाने की बात करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखो, जब चुनाव होगा, चुनाव में हम ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मगर ऐसे संकट के घड़ी में जब प्रदेश इस आपदा के कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो हम सबको चाहिए, हम सबको मिल कर के हिमाचल प्रदेश के जो हक हैं, हक हुकूक हैं, उसकी लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के भी नेताओं से कि वो इस लड़ाई में हमारा साथ दें, और हम ये लड़ाई उनके नेतृत्व में भी लड़ने को तैयार हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा। हाँ जी, आप ये फैसला आयोजन